क्या कोई अपने किडनैपर से प्यार कर सकता है या उसके प्रति हमदर्दी जता सकता है? जी हाँ, ऐसा होना संभव है। आज हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जहां 4 बंदियों को अपने ही किडनैपर से इतना लगाव हो गया कि वे लोग उससे डरने की बजाय पुलिस से ही डरने लगे। उनकी इस मनोदशा को देखते हुए एक नए मनोवैज्ञानिक शब्द की खोज भी हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अनजान शख्स आपका किडनैप कर ले। आप उससे डरेंगे और नफरत करने लगेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 6 दिनों तक 4 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन जब वे लोग रिहा हुए तो उनमें एक अजीब चीज देखने को मिली। वे लोग पूरी तरह से किडनैपर के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ चुके थे। उल्टा उन्हें किडनैपर पर नहीं बल्कि पुलिस से ही डर लग रहा था। ये मामला दुनिया भर में इतना मशहूर हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने उनकी दशा को देखते हुए उस दशा को एक नया नाम दे डाला। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। कहानी है 23 अगस्त 1973 की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जैन एरिक ओल्सन नामक क्रिमिनल अपने एक साथी के साथ हाथों में गन पकड़े डकैती के मकसद से बैंक में गया। डकैती के दौरान उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर दिया। फिर बैंक में मौजूद 4 लोगों को बंधक बनाकर वॉल्ट में ले गए। फिर पुलिस को खबर दी गई। जैसे ही पुलिस वहां आई, ओल्सन ने अपनी डिमांड रखनी शुरू की। पहली डिमांड, उसके सेलमेट क्लार्क ओलो फसन को रिहा कर दिया जाए। दूसरी डिमांड 3 मिलियन स्वीडन क्रोनर, एक स्वीडन करेंसी है, इतना रुपया उसको दिया जाए। तीसरी डिमांड 2 कार, 2 गन, बुलेट प्रूफ वेस्ट और वहां से निकलने का सेफ पैसेज, यानी बिना किसी रुकावट के उसे वहां से निकलने दिया जाए, वो भी उन बंधक बनाए गए लोगों के साथ। ओल्सन ने कहा कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वह 4 बंदियों, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष था, उन सभी को तकलीफ देगा, फिर मार भी डालेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने ओल्सन की सारी डिमांड मान ली, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे किसी भी बंधक को उसे अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। बता दें, ये पूरी घटना टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि क्या पुलिस बंधकों को आजाद करवा पाएगी या नहीं। इसी के चलते वहां की लोकल पुलिस को दुनिया भर से लोग अपने अपने सुझाव लिखकर भेजने लगे। इनमें से एक सुझाव ये भी था कि बैंक वॉल्ट के बाहर सेल्वेशन आर्मी के कुछ भक्ति के गाने सुनाए जाएं, जिससे ओल्सन का दिमाग बदल जाए और वह बंधकों को आजाद कर दे। इसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया कि मधुमक्खियों के झुंड को वहां छोड़ दिया जाए ताकि वह ओल्सन को काट लें और वे परेशान होकर सरेंडर कर दे। एक तरफ लोगों को जहां लग रहा था कि ओल्सन ना जाने बंधकों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा होगा, तो बता दें वहां तो कुछ और ही चल रहा था। बताया जाता है कि वॉल्ट के अंदर एक महिला बंदी को जब ठंड लग रही थी तो ओल्सन ने उसे अपनी गर्म जैकेट पहनने को दे दी। उसके बाद उस औरत ने कहा कि उसे बहुत घबराहट हो रही है, तो ओल्सन ने उसे बड़े ही प्यार से शांत करवाया। साथ ही अपनी गन से एक बुलेट दी और कहा कि देखना, आप आगे चलकर इस घटना को याद रखेंगी। तभी एक अन्य बंधक ने कहा कि उसे अपने घर में बात करनी है। ओल्सन ने उसे फोन लगाने दिया। जब फोन नहीं लगा तो उसने ये तक कह डाला कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर लो। बताया जाता है कि ओल्सन ने हर बंधक का अच्छे से ख्याल रखा, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। ऐसा करके पूरा एक दिन बीत गया। फिर अगले दिन लोकल पुलिस का अधिकारी जब अंदर के हालात देखने गया तो वहां का माहौल देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि बंधक ओल्सन के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बाहर जाकर सबको ये चीज बता दी। उसने कहा कि ओल्सन उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि उनके बीच तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। बंधक उससे नहीं बल्कि पुलिस से डर रहे हैं।
इसी बीच उनमें से एक बंधक ने स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओल्फे पाल्मे को फोन किया। उसने कहा कि ओल्सन अपने साथ बस एक बंधक को ले जाना चाहता है, तो मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे ओल्सन पर भरोसा है। उसने कहा कि हमें ओल्सन से डर नहीं लग रहा, बल्कि इस बात से डर लग रहा है कि उन्हें बचाने के लिए पुलिस कहीं कोई ऑपरेशन ना चलाए जिसमें उसकी जान चली जाए। फिर 28 अगस्त 1973 के दिन पुलिस ने वॉल्ट के अंदर आंसू गैस छोड़ दी, जबकि ओल्सन ने मना किया था कि इस तरह की कोई हरकत मत करना। फिर भी पुलिस को तब तक भरोसा हो गया था कि ओल्सन उन्हें कुछ नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने आंसू गैस छोड़ दी। आंसू गैस के छोड़े जाने के 1 घंटे बाद ही ओल्सन ने सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस और लोगों को हैरानी इस बात की थी कि आखिरी लम्हों तक बंधक ओल्सन को डिफेंड करते रहे। बताया जाता है कि पुलिस ने पहले बंदियों को बाहर आने को कहा, फिर ओल्सन को, लेकिन बंधक इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्हें डर था कि कहीं उनके बाहर आते ही पुलिस ओल्सन को कुछ कर ना दे। जाते समय भी बंधकों ने ओल्सन को हक किया और किस किया और कहा कि हम आपसे कांटेक्ट में हमेशा रहेंगे। जब पुलिस ओल्सन को लेकर जा रही थी तब भी बंधक कहने लगे, प्लीज ओल्सन को कोई तकलीफ मत देना, क्योंकि उसने हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। यही नहीं, बाद में उन लोगों ने किडनैपर्स का केस लड़ने के लिए पैसा भी जमा किया और उनसे मिलने जेल भी जाते रहे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि कोई अपने किडनैपर के लिए इतनी हमदर्दी कैसे जता सकता है। इस पूरी घटना पर मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और इस मनोदशा को नाम दिया स्टॉकहोम सिंड्रोम। क्रिमिनोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक निल्स बेजरॉट ने सबसे पहले स्टॉकहोम सिंड्रोम शब्द खोजा। ये एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें बंधक अपने किडनैपर के प्रति भावनात्मक तौर पर जुड़ जाता है, हमदर्दी जताने लगता है और वह उसे अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक कि किसी मामले में तो वह उससे प्यार भी करने लगता है। इसे एक स्वीडिश नाम भी दिया गया। इस पूरी घटना पर एक किताब भी लिखी गई है, 6 Days in August। ऐसा सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहाँ किडनैपर से ही भावनात्मक तौर पर लोग जुड़ गए और उनके प्रति नफरत करने के बजाय उनसे प्यार करने लगे। बता दें कि इस सिंड्रोम के 3 पहलू हैं। पहली स्थिति में किडनैप होने वाले को किडनैपर से लगाव हो जाता है। दूसरी स्थिति में इसके उलट किडनैपर को लगाव हो जाता है। तीसरी स्थिति में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम के इन 3 पहलुओं पर बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं, जैसे हाईवे, किडनैप और मदारी। इन सभी फिल्मों में किडनैपर्स से बंधक के लगाव को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।